बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारतीय मीडिया में, भारतीय सरकार में इस वक्त रोना धोना शुरू हो चुका है। चीखें मारी जा रही हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस वक्त मिसाइलों की बारिश हो रही है। वीडियो सामने आ रही हैं कि मिसाइल ही मिसाइल फायर हो रहे हैं और वहां पर इस वक्त भारत में खौफ हिरास फैलाने की कोशिश हो रही है मकबूजा कश्मीर के इलाके में। अब कहा यह जा रहा है भारतीय मीडिया में पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ, भारतीय मीडिया की चीखें। अच्छा, अब भारतीय मीडिया एक तो खुद मान रहा है कि एयरबेस पर यह हमला है। अगर टारगेट भी पाकिस्तान कर रहा है उनके बकौल तो वो एयरबेस को कर रहा है, वहां फौजी तंसीबात को पाकिस्तान टारगेट कर रहा है, ये वो खुद मान रहे हैं। फिर से ड्रोन से हरकत करने की कोशिश की। शायद ये वही ड्रोन है जो C-130 में आए थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। इस वक्त की कह रहे ड्रोन आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, शायद वही ड्रोन है जो तुर्किया से भर भर के आए थे। इतना खौफ है इनको। पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ है, ये जानकारी है, धमाके की आवाज है, ये जानकारी है। देखें गला फाड़ फाड़ रो रहे हैं, ये जानकारी मिली है, ये हो गया है, ये देखें, ये इसराइल की तरफ से जिस तरह हमने ड्रोन लिए थे और अब पाकिस्तान ने तुर्किया से ले लिए हैं ड्रोन और वहां से उन्होंने हमला कर दिया है। हाय हाय हाय। खबर है कि जम्मू में अटैक हुआ है, बड़ी खबर। हमारे पास खबर है कि सावन में अटैक हुआ है, बड़ी खबर। मेरा इंतजार है कि अखनूर का क्या हाल है। अच्छा, मेरा इंतजार है कि अखनूर का क्या हाल है। जुमले सुने कि पठानकोट पर तो हमला हो गया एयरबेस पर, अब देखें अखनूर का क्या हाल है, वहां क्या हो गया है। ये उनका इदारा ANI भारत का इदारा कह रहा है जम्मू कश्मीर में अटैक हो गया, उसकी वीडियोस वो शेयर कर रहा है और इस तरह से वहां पर लोगों को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। ये सायरन भी हैं, ये जी आपको नजर आएंगे कि ये सारे ड्रोन्स हैं जिनके जरिए अटैक हो रहा है और साथ ट्रेन की आवाज है। कहा जा रहा है कि जी आसमान पर ये मिसाइलों की बारिश कर दी पाकिस्तान ने, ड्रोन ही ड्रोन आ गए हैं, ये सब कुछ हो रहा है। सायरन्स बज रहे हैं जी अखनूर में, जम्मू एंड कश्मीर में। पाकिस्तान हैज टारगेटेड जम्मू, मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर। इंडियन मीडिया, भारतीय मीडिया में शोर डाला जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान ने हमला कर दिया, अटैक कर दिया है। ये आवाजें आ रही हैं, ये ड्रोन्स हैं, ये मिसाइल हैं, पाकिस्तान ने चला दिए हैं। मकबूजा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में धमाका सुना गया, फजाई हमले की सायरन बज उठे। मकबूजा जम्मू कश्मीर मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया है, भारतीय मीडिया चीख रहा है। और मकबूजा जम्मू कश्मीर, पठानकोट और जैसलमेर राजस्थान में ड्रोन हमले, सायरन बज गए, ब्लैकआउट हो गया, भारतीय मीडिया, ये सारा कुछ शोर डाला हुआ है। पाकिस्तान has waged a war against India. 100%, 100%. हाँ, 100% पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी है। 100%। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैं इस पर आगे बात करूंगा कि भारत ने तो हमला कर दिया, अभी तो कुछ हुआ नहीं, तो ये शोर है। देखिए, अगर राजस्थान में ड्रोन पे हमले हो रहे हैं, पठानकोट में, अमृतसर में ड्रोन से हमले हो रहे हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार का इलाका है। इंटरनेशनल बॉर्डर के पार अब हो रहे हैं, कोई इलाका महफूज ही नहीं हमारा बचा। अमृतसर में भी, जम्मू कश्मीर में भी, राजस्थान में भी, हर तरफ हमले हो रहे हैं। अब हम पे कह रहे हैं हर तरफ से हमले हो रहे हैं, हर तरफ से हमले हो रहे हैं। और भारत तो अब ये भी परेशान है कि जी आईपीएल के मैचेस रोक दिए गए हैं, आईपीएल के मैचेस रोक दिए गए हैं। अब ये कहा जा रहा था कि भारत शायद आईपीएल का इंतजार कर रहा है, उसके बाद पाकिस्तान पर हमला करेगा, लेकिन उसने डेस्परेशन में पहले हमला कर दिया है और उसके बाद अब भुगत रहा है। आईपीएल इनका एक ब्रांड था, अब उनको चेंज करना पड़ रहा है, उसके पीछे बहुत मार्केटिंग है, अरब रुपया है, पूरी दुनिया में इसकी अब खबर जा रही है कि भारत अब महफूज नहीं है, ये वो खुद पैगाम दे रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की तरफ से कहा यह जा रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर में हमला हकायक क्या, मकबूजा जम्मू कश्मीर में हमलों की खबरें फेक हैं। पाकिस्तान सिक्योरिटीज राय कहने जी हमने नहीं हमले किए, पाकिस्तान की तरफ से भी तो हुआ ही नहीं। जब होगा तो दुनिया को पता भी लगेगा, दुनिया में गूंज भी होगी, उसको ओन भी करेंगे, बताएंगे भी हमने इस वक्त इतने बजे इस जगह पर हमला किया है, इस तरह का हमला किया है। जिस तरह हमने पहले कहा कि हमने भारत के राफेल तैयारे गिराए हैं, दीगर तैयारे गिराए हैं, हमने उसको ओन भी किया है, बताया भी है, सब फैक्ट सामने लाए हैं। प्रोजेक्टाइल्स ओवर जम्मू कश्मीर, रॉयटर्स कह रहा है कि जी नजर आ रहे हैं। अब ये भी है कि DGSPR की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी जगहों पर आग लगाकर, ऐसे मिसाइल वगैरह दिखाकर कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। ऐसी जगहों पर, शहरी इलाकों में पाकिस्तान हमला नहीं करता। भारत सिनेमा और थिएटर की दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आए, ये गुमराह कर रहे हैं कि 15 जगहों पर पाकिस्तान ने हमला किया और हमने नाकाम बनाया।
आप आए थे, हमने 5 तैयारे गिरा दिए, उस वक्त क्यों नहीं रोक सके? अगर अब आपने हमारे कोई हमले रोके हैं बकौल आपके, तो जब आप खुद तैयारी के साथ आए थे तो तब आप अपने तैयारे क्यों नहीं बचा सके थे कि अब आपने हमारे अगर कोई हमले को नाकाम बनाया? तो पाकिस्तान जब हमला करेगा दुनिया को नजर आएगा, गूंज भी सुनाई देगी, अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर हमला करेंगे। DGISPR की हालिया जो ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने ये बात की है और उनके साथ इसहाक डार भी बैठे हुए थे। ये पैगाम देना था कि जो बात शहबाज शरीफ कर गए थे कि जी बस हो गया, हम मुबारक मुबारक मुबारक, राना सनाउल्लाह कहने दिया कि अब हम मजीद नहीं करेंगे अगर भारत ने कुछ ना किया। तो अब ये दिखाना था कि नहीं, आओ बैठो साथ बैठ कर ये बात करो कि अभी हमने जो करना है वो तो दुनिया देखेगी। भारत की दरअंदाजी की कोशिश, इसराइली साख्ता 29 ड्रोन तबाह, पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए। DGISPR ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। उन्होंने कहा कि 28 हमने तबाह कर दिए थे, एक गिरा था और फटा था, उससे हमारे 4 जवान जख्मी हुए, 3 हमारे शहरी जाँ बाक हुए हैं। ये जो भारत ने ड्रोन हमले किए हैं उसमें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का राब्ता। इसका मतलब है कि भारत बार बार कह रहा है अमेरिका से कि हमें बचाओ हमें बचाओ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का राब्ता, यानी अब वहाँ से कहलवाया जा रहा है बड़े भाईजान से कि जी अब पाकिस्तान को कहें पीछे हट जाए पीछे हट जाए। शहबाज शरीफ ने तो चूंकि कहा था कि अब हम मुबारकबाद बस हो गया, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट थी, तो गवर्नमेंट या शरीफ खानदान तो पीछे हटना चाह रहा था, लेकिन अब लगता है कि उनको आगे बढ़ना पड़ रहा है, ओन करना पड़ रहा है कि अभी हमने कुछ और करना है। साथ अमेरिका भी अब देख रहा है कि अच्छा इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप तो शायद पीछे हटना चाह रही थी, उनकी तरफ से भी शायद दबाव आ रहा है। और वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। अमेरिका खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत दोनों को कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी पर अमरीकी सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने का कहा। शहबाज शरीफ ने भारत के हमलों ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। भारत ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दो चार किया। पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से शदीद गुस्से में है। ये पाकिस्तानी अवाम का प्रेशर है, हमें कुछ करना पड़ रहा है, उनका बड़ा दबाव है, वो बड़े गुस्से में है, हमारी बात सुन लें मार्को रूबियो साहब। ये शहबाज शरीफ ने कहा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा की कार्रवाई का हक महफूज रखता है, यानी वो चार्टर कहता है कि जब कोई आप पर अटैक करे तो आप अपना दिफा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन ने राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया कि जी आगे भी बातचीत होती रहेगी, इस चीज़ को देखेंगे। लगता है कि पाकिस्तान कहता है जो उसने एक फाइनल अटैक करना है वो करके उसके बाद फिर बातचीत के दरवाजे हम खोलेंगे। जुनैद अकबर का हंगामी वीडियो पैगाम, हुकूमत तक फौरन पहुंचाएं, इमरान खान की जान खतरे में है। ये बार बार अब कहा जा रहा है। कभी कोई लीडर तहरीक इंसाफ का आकर कहता है इमरान खान को डयाला जेल से शिफ्ट करें, क्योंकि जिस तरह ड्रोन हमले हो रहे हैं भारत की तरफ से, कोई भी उस तरफ जा सकता है तो उससे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में आ सकता है। मैंने रियासत पाकिस्तान हुकूमत वक्त से ये मैं मुतालबा भी है और ये हम सबकी ख्वाहिश भी है। एक तरफ आप यकजहती का दावा करते हैं और यकजहती का बहाना करके हम से अपनी बात मनवाते हैं और वो इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए हम अपने तकालीफ भूल जाते हैं, अपनी लीडरशिप पे हम नाराजगियाँ भूल जाते हैं, हुकूमत के साथ मिल जाते हैं। लेकिन अभी वो हालात है, मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन जो है आ रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल आ रहे हैं, तो हमें ये डर है कि ऐसा ना हो कि इस जंग में या जंग को बहाना बना के कोई ड्रोन या कोई मिसाइल अडियाला आ जाए और इससे चूंकि इमरान खान रियासत और रियासती इदारों के हैं तो आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि हमें यकजहती का कहा जाता है, हम फिर साथ खड़े होते हैं, ये वतन हमारा है, उसके लिए जान भी हाजिर है, सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन फिर हमारे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया जाता और इमरान खान की जान को खतरा हो सकता है डयाला जेल में, तो उनको कहीं शिफ्ट किया जाए, कम से कम ये तो करें। ड्रोन तो कहीं भी जा सकता है, जेल बजाते खुद एक बंकर है। ख्वाजा आसिफ का इमरान खान को खतरे से मुतल्लिक सवाल पर जवाब कहा जी नहीं, वो तो कहीं भी जा सकता है, कोई नहीं। तो इसका मतलब है कि फिर आपको भी बंकर में शिफ्ट कर दिया जाए। अगर डयाला जेल बंकर ही है तो फिर लीडरशिप वहाँ भी, नून लीग की भी वहाँ चली जाए। अगर वो बंकर है तो फिर आप भी अपने आप को महफूज बनाएं, अगर ख्वाजा आसिफ साहब का ये ख्याल है तो। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कंप्लीट 8-hour blackout in Punjab's Gurdaspur from 9 PM today as India Pak tensions escalate। कि अब कशीदगी बढ़ रही है तो भारत में, शहरों में, वहाँ की रियासतों में, सूबों में ब्लैकआउट किया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए, अमरीकी हुकाम भी अब इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ये देखिए वो खबर जो मैंने आपसे कहा था, ये भारत के लिए बहुत बड़ा धचका है। ब्लैकआउट इन धर्मशाला एज IPL मैच सस्पेंडेड ओवर सिक्योरिटी रीजंस। अब ये मैच खेल के होते हुए दौरान उसके 10 ओवर्स हुए थे और मैच खत्म करना पड़ा। अब कहीं और ये शिफ्ट कर रहे हैं कि जहां इनको लगे कि पाकिस्तान
जहां पर कोई अटैक नहीं कर सकता, वहां मिसाइल नहीं आ सकता या ड्रोन नहीं आ सकता वहां पर। अब इससे जाहिर है कि भारत का नजर आ रहा है खौफ, बुजदिली, और ये भी कि अब अगर PSL हम देख रहे थे कि वहां पर जब स्टेडियम में एक आकर ड्रोन गिरा है तो उसके बाद हमें भी शिफ्ट करना कराची, तो अब भारत भी समझ रहा है कि इसका बदला पाकिस्तान लेगा, तो उन्होंने अब स्टेडियम मैच के दौरान ही बंद किया और कहा जी कहीं और होगा। अब पूरी दुनिया में क्रिकेट में सबसे ज़्यादा IPL आगे है अगर फ्रेंचाइजीज का देखा जाए, और इस तरह से जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उनमें, तो बहुत महंगा है टूर्नामेंट, पूरी दुनिया में भारत अपने आप को इस हवाले से दिखाता है, तो उस लिहाज से भी भारत को एक बहुत बड़ा धचका है। अच्छा जी, पाकिस्तान चाइनीज मेड जेट ब्रॉट डाउन 2 इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट, यूएस ऑफिशियल से। अमेरिकी हुकाम मान रहे हैं कि चाइना के बनाए हुए जहाज़ों ने भारत के जहाज गिरा दिए हैं, राफेल भी उनमें शामिल है। तो ये जनाब इस वक्त बड़ी खबरें हैं और ये है भारत का खौफ। अल्लाह हाफिज।